आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल जो साइंस का आपका चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में उसके बारे में पढ़ा था, जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के बारे में पढ़ा और महिलाओं की भागीदारी चुनाव में वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखो हमने हमारे चैप्टर के नाम से जैसे था जेंडर के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो रिलीजन होता क्या है? रिलीजन होता है बेटा एक तरह से, ये देखो बेटा मैंने लिखा है रिलीजन, डिफरेंसेस और सोशल डिवीजन। कि रिलीजन एक तरह से कोई भी धर्म होता है जो हमारे समाज के अंदर मौजूद होता है। रिलीजन की वजह से डिफरेंसेस आते हैं कि भाई कोई एक धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, किसी धर्म को मानने वाले लोग कम हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपस में जो समाज है उसमें वो एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि सभी जो अपने धर्म को है वो प्रधानता देते हैं, अपने धर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको मेन मानते हैं, दूसरे के उसको नहीं। जो आपका कारण बनता है सोशल डिवीज़न का, कि समाज के अंदर जिसकी वजह से कई सारे ग्रुप हो जाते हैं जितने धर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। 1947 में रिलीजन के आधार पर हिंदू और जो मुस्लिम थे उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए थे, और वो जो डिफरेंसेस है वो सोशल डिवीज़न का उन्होंने काम किया था कि समाज है वो दो ग्रुप्स में बट गया था। आगे देखो बेटा, आपका डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजियस एंड डिफरेंसेस। कि समाज में जो भी सोशल डिवीजन होता है उसका मतलब कि एक तरह से जो बेस होता है वो होता है रिलीजियस डिफरेंसेस। अभी मैंने ये बताया ना किस प्रकार से रिलीजन की वजह से डिफरेंसेस आते हैं और डिफरेंसेस की वजह से सोशल डिवीजन होता है। तो सेम उसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। आगे देखो बेटा, अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, देखो बेटा जो लोग हैं वो जेंडर डिफरेंसेस को भूल जाते हैं। जैसे कि हमारा ये था कि जेंडर के अकॉर्डिंग मैंने आपको जेंडर तब टॉपिक करवाया था, ये बताया था कि जो हमारे लोग हैं उनकी सोच अलग अलग होती है। कि अकॉर्डिंग कि जो गर्ल्स हैं वो ये काम करेंगी, ये काम आपका मतलब कि फीमेल मेंबर, या ये काम आपका मेल के लिए है, उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी या उच्च शिक्षा पर बाहर नहीं भेजा जाएगा गर्ल्स को, जबकि बॉयज़ को भेज दिया जाएगा। तो ऐसे कोई जेंडर के आधार पर जो डिफरेंसेस है उनको लोग ज़्यादा मतलब कि वो नहीं करते, महत्व नहीं देते, कि भाई उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जबकि अगर रिलीजियस के आधार पर द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ओपन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, कि मतलब कि जो रिलीजियस डिफरेंसेस है उनको जो पॉलिटिक्स है उनमें उसमें एक तरह से एक्सप्रेस करवाया जाता है। ये देखो बेटा हमारी राजनीति में जो रिलीजियस है रिलीजन है वो एक तरह से पॉजिटिव काम भी करता है और नेगेटिव काम भी करता है। ठीक है, कि बहुत सारे लोग हैं वो मतलब कि राजनीति के अंतर्गत धर्म को ले आते हैं, धर्म के आधार पर वो वोट वगैरह मांगते हैं और एक ग्रुप को अपने साइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे समाज के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है और जो एक तरह से सोशल डिवीजन का काम करता है। और वो इस पर एक तरह से अपनी मतलब कि इस आग के ऊपर अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं पॉलिटिक्स। उनको तो बेटा अपना वोट बैंक चाहिए होता है। तो इन्होंने यही कहा है कि अगर समाज के अंदर कहीं पर भी ये रिलीजियस डिफरेंसेस आ जाए तो इसको एक तरह से समाज में बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, उनको दिखाने की कोशिश की जाती है, बार बार उनको मतलब कि लोगों को दर्शाने। अभी ये देखो बेटा मैं इसका करंट में एक बताती हूँ। अभी कोरोना वायरस हुआ था, वहाँ तबलीगियों ने जो भी किया था या और कुछ था,
कि भाई वो सामने नहीं आए थे जिसकी वजह से फैल रहा था। तो उस मुद्दे को हमारी जो मीडिया भी है या पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिशियन, उन्होंने अलग अलग रूप में लगातार उस चीज़ को सबके सामने शो किया। अगर इसकी जगह ये जेंडर का वो होता तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। तो यही हमारा बताने की कोशिश की जाती है कि जो रिलीजन है वो डिफरेंसेस का काम करते हैं और जो हमारे डिफरेंसेस है वो सोशल डिवीजन का काम करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बहुत सारे मतलब कि कई विचार व्यक्त किए गए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। गांधी जी ने कहा था रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये देखो बेटा, इसको भी लोगों ने अलग अलग मान लिया कि गांधी जी ने ये कहा था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेटा उन्होंने पॉजिटिव वे में ये कहा था कि जो हमारा क्या कहते हैं रिलीजन के अंदर अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी बातें हैं, तो वो सारी अगर हम पॉलिटिक्स में डाल दें, बहुत सारे ऐसे मॉरल वैल्यूज़ हैं जिसको हम ये कहेंगे मॉरल वैल्यूज़, अगर उनमें डाल दे तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन इनको लोगों ने अलग ढंग से ले लिया और वो इसका नेगेटिव रूप लेते हैं। तो हम ये कहेंगे गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, बट what he meant by the religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions। तो उन्होंने कहा है कि उनका रिलीजन से मतलब ये नहीं है कि कोई हिंदू है या कोई इस्लाम है और कुछ, उनका कहने का मतलब ये है कि वो जो मोरल वैल्यूज़ जो अच्छी बातें हैं उनके अंतर्गत वो उनका कहने का मतलब उनसे है। ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रीजन, कि इनके द्वारा मतलब कि बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस मिलेंगी हमारी राजनीति को। अगला पॉइंट देखो बेटा, विक्टिम्स ऑफ कम्युनल रॉट्स रिलीजियस माइनॉरिटी स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस। इनमें ये देखो बेटा बहुत सारे ऐसे दंगे फसाद हैं या लड़ाइयाँ हैं जो हमारे रिलीजन के आधार पर होती हैं, ठीक है। तो खासकर ये ऐसे होती है कि इसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे समाज में, दो धर्म है उनके बीच में कोई लड़ाई हो रही है तो उसमें संख्या में जो कम होंगे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो हमें इस चीज़ को दूर करने का कोशिश करनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर that most of the victims of the communal riots in our country are people from religious minorities. They have demanded that the government take special steps to protect religious minorities. तो वो ये चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है वो इस चीज़ के खिलाफ कदम उठाए और उनको प्रोटेक्ट करे। आगे हम बताते हैं फैमिली लॉज। फैमिली लॉज में बहुत सारे धर्म के आधार पर बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं उनके द्वारा बहुत सारे कानून बना दिए जाते हैं जिनको फैमिली लॉज कहते हैं। वो है डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, कि जिसमें वुमेन्स के साथ बहुत सारा कई जगह शोषण किया जाता है या बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है जिससे महिलाएं पीछे हो रही है। तो डिमांड फॉर चेंज, तो जो धर्म के आधार पर जो ये फैमिली लॉज बनाए जाते हैं तो इनको चेंज करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये आ गया हमारा, हमने बेटा रिलीजन पढ़ा, रिलीजन के हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पढ़े। रिलीजन के आधार पर हमने ये जाना कि रिलीजन की वजह से डिफरेंसेस और सोशल डिवीज़न होता है और हमें मतलब कि उसको रिलीजन से हम इसको पॉलिटिक्स को दूर नहीं कर सकते, उसमें हमें पॉजिटिव क्या कहते हैं मोरल वैल्यूज़ लेने चाहिए रिलीजन के जितने भी हम अपने पॉलिटिक्स में, और हमें जितने भी मतलब कि जो मतलब कि रिलीजियस के आधार पर जो अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो माइनॉरिटीज़ है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और वुमेंस के लिए भी वुमेन को सेफ रखने के लिए मतलब कि जो फैमिली लॉज बनाए गए हैं रिलीजन के आधार पर उनसे उनको सेफ रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय।